में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। ये बाइट चल रही है, अंदर आओ ना। कोई पहले प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद सबको बाइट इस कार्यालय में बाइट चल रही है। कल पहुंचेंगे और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार का जोश और उत्साह कार्यकर्ताओं में है। कार्यक्रम को लेकर इसकी जानकारी चाहिए। हो पाया प्रमोद जी हो गया कल भव्य आयोजन होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर बीजेपी कार्यालय में आएंगे, तो इस मौके को ऐतिहासिक यादगार बनाने के लिए बीजेपी के जो तमाम नेता वो जुटे हुए हैं। सारी तैयारियां यहां पर दुरुस्त हैं और लग यही रहा है कि जब पीएम मोदी यहां पर कदम रखेंगे तब और ज्यादा खूबसूरत, और ज्यादा भव्य और ज्यादा आकर्षक बीजेपी का प्रदेश कार्यालय यहां पर नजर आएगा। और बरसों से बीजेपी के कार्यकर्ता पीएम मोदी को बीजेपी कार्यालय में देखने को लालायित थे, तो ये मनोकामना भी पूरी हो रही है। और जब वो रूबरू होंगे पदाधिकारियों से तो भी उनका जो जोश है वो बढ़ेगा और उनको जो टास्क दी जाएगी उसे भी वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और कार्यकर्ता ही यहां पर पार्टी के 3 दिन रहेंगे सर जयपुर में। तो तस्वीरें हम आपको सीधे जयपुर से दिखा रहे हैं। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस की जो तैयारियां हैं वो अब तेज होती हुई नजर आ रही है। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी बैठक में शामिल हुए और कल 3 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर आएंगे, उससे पहले बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तैयारियां जोरों से हैं। सभी कार्यकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आगमन की तैयारियों को लेकर जोरों से लगे हैं। पूरे जयपुर शहर को स्वच्छ बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, सजाने के लिए सभी कार्यकर्ता लगे हैं। और मैं सोचता हूं हम सब लोगों का सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आएंगे और 3 दिन राजस्थान और जयपुर की धरा पर रहेंगे। ये हम सब लोगों का सौभाग्य है। लोकसभा चुनाव में मिशन 25 के लिए एक नई एनर्जी उगेगी प्रधानमंत्री मोदी का ये आगमन अगर कार्यालय में है तो। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जयपुर आना और कार्यालय आना, ये पूरे देख रहे हैं कि किस प्रकार का एक नया उत्साह, नया जोश कार्यकर्ता में है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद राजस्थान की जनता ने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया और भाजपा की सरकार बनी। और सरकार बनने के बाद शपथ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए और अब की बार भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आ रहे हैं। ये हम सब लोगों का, पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक सौभाग्य है। कार्यक्रम मतलब 6 तारीख को आने वाले थे, फिर थैंक यू, धन्यवाद मित्रों। तो तस्वीरें भी हमने आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई, जिसमें देखिए प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बाबूलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, जो तस्वीरें आपने दिखाई उसमें ये देखने को मिल रहा है कि बीजेपी कार्यालय पर तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिल रही है। कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच रहे हैं और सभी को इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। खुद सीएम भजन लाल शर्मा पहुंचे तैयारियों का जायजा लेने के लिए। जी देखिए, तैयारियां पूरी हो गई हैं और आज उन तैयारियों को नजदीक से देखा है सीएम भजनलाल शर्मा ने और पार्टी के तमाम नेताओं ने। सीपी जोशी ने, मेरे साथ में रवि नैयर हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा, पार्टी की टिकट पर आदर्श नगर से प्रत्याशी थे। किस तरह से कल आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर वेलकम करेंगे, किस तरह से उनके इस दौरे को आप यादगार बनाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी राजस्थान आते हैं, राजस्थान की जनता परंपरा के मुताबिक पलक पावड़े बिछाती है और उनका स्वागत करती है। अपने लोकप्रिय नेता को देखने के लिए हर आदमी की चाह होती है कि वो उनके दर्शन करें और कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। जब उनके जो जिम्मेदारी किस कार्यकर्ता की होती है वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाता है। मेरे को लगता है कि कल ऐतिहासिक स्वागत होगा और सबके मन में चाह है, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री जयपुर की धरती पर आ रहे हैं। तो आप लोग उनको एहसास भी कराएंगे, भरोसा भी दिलाएंगे कि
पूरी की पूरी राजस्थान की लोकसभा की जो 25 सीटें हैं वो इस बार फिर से उनकी झोली में आप डाल देंगे और एक बार फिर से तीसरी बार हैट्रिक बन जाएगी लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की? बिल्कुल, देखिए मैं नहीं कहता, राजस्थान की पूरी जनता ये कहती है कि 25 की 25 सीटें इस बार लोकसभा में देंगे क्योंकि हैट्रिक लगानी है। कल विधायकों की बैठक भी लेंगे, तो क्या लग रहा है आपको, क्या बोलने वाले हैं, किस तरह के टास्क जो है मोदी जी देने वाले हैं? मोदी जी जब आते हैं तो एक तो विधायकों में और सब में उत्साह का वर्धन होता है, मोटिवेशन मिलता है और उनका एक संदेश होता है कि आप लोक सेवक हो, जन सेवक हो, आपको लोगों ने चुन के भेजा है, राजस्थान की मिट्टी में मिल जाओ। और कोई कार्यकर्ता, कोई नागरिक, चुनाव से पहले तो आप पार्टी देखते हो, चुनाव के बाद वो आपके नागरिक हैं और आप उनके सेवक हो, सेवा में लीन हो जाओ और इस तरीके का मोटिवेशन देंगे। आप देखिए फिर पूरे के पूरी टीम कैसे वैसे भी एनर्जी में काम करती है, तो जब किसी बड़ी नेता का मोटिवेशन मिलता है तो फिर बिल्कुल बाबूलाल, पूरी टीम स्वागत करने के लिए अब तैयार है, तैयारियां भी जोरों शोरों से देखने को मिल रही है, कार्यकर्ताओं में भी गजब का उत्साह दिख रहा है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे दें, लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुट चुकी है। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर कांग्रेस का मंथन जारी है। सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर आपको बता दें कि दिग्गजों की बैठक और 14 राज्यों में भारत न्याय यात्रा के रूट पर भी चर्चा हो रही है। पीसीसी चीफ डोटासरा पायलट भी बैठक में शामिल है। तो इस वक्त की यह बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर कांग्रेस का मंथन चल रहा है और जो तमाम बड़े कद्दावर नेता हैं कांग्रेस की इस बैठक में शामिल होते हुए दिख रहे हैं। सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर दिग्गजों के साथ यहां पर चर्चा की जा रही है। 14 राज्यों में भारत न्याय यात्रा के रूट पर भी चर्चा विमर्श किया जा रहा है। पीसीसी चीफ डोटासरा पायलट भी इस बैठक में शामिल है। तो रणनीति बन रही है कि कैसे आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव यहां पर जब होगा तो कैसे, किस हिसाब से क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर दिग्गजों की ये अहम बैठक हो रही है। तो लोकसभा चुनाव की रणनीति कांग्रेस अब बनाते हुई दिख रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव है। बीजेपी जहां पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस में भी अब चिंतन और मंथन का दौर देखने को मिल रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लखवीर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। लखवीर, अब कांग्रेस की तरफ से भी क्योंकि चुनाव है लोकसभा का, तो पूरी तरीके से अब चिंतन और मंथन किया जा रहा है, जोरदार तैयारी भी देखने को मिल रही है। अभी बैठक शुरू हो चुकी है और कौन कौन पहुंच चुका है, कौन कौन शामिल हो रहा है? जी देखिए, लोकसभा चुनाव को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक और तमाम तरीके का मंथन पिछले 1.5 घंटे से कांग्रेस के एआईसीसी मुख्यालय में हो रहा है, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम राष्ट्रीय महासचिव और तमाम प्रदेशों के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि लोकसभा चुनाव में इस बार जीत दर्ज की जाए और सभी राज्यों से अच्छा परफॉर्मेंस पार्टी करे, इसलिए तमाम राज्यों के जो सीनियर लीडर्स हैं, चाहे वो सीएलपी लीडर्स हों, प्रभारी हों या प्रदेश अध्यक्ष हों, उनको यहाँ बुलाया गया है और तमाम तरीके के टास्क भी दिए जाएंगे चुनाव से पहले, क्योंकि सीट शेयरिंग पर भी चर्चा इस बैठक में संभव है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से 10 साल से जीत रही है, उस परिपाटी को कांग्रेस इस बार के लोकसभा चुनाव में तोड़ना चाहती है और इसीलिए एक तरफ जहां इंडिया अलायंस को मजबूत करने के प्रयास हो रहे हैं, तो वहीं खुद के कुनबे को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे पूरे देश में कांग्रेस को मजबूत करके सरकार स्थापित की जाए, ये पार्टी आलाकमान का उद्देश्य है और इसीलिए एक महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त हो रही है। इसके साथ ही 14 जनवरी से कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा शुरू करने जा रही है, जिसकी को राहुल गांधी लीड करते नजर आएंगे। 67 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा देश के 14 राज्यों से होकर गुजरेगी और करीब 6200 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। ऐसे में पार्टी चाहती है कि भारत न्याय यात्रा सक्सेसफुल हो और तमाम तरीके से अच्छा रेस्पॉन्स उसको प्रत्येक प्रदेश में मिले, इसलिए जहां जहां से इस यात्रा को होकर गुजरना है उसका रूट फाइनल किया जाएगा और तमाम राज्य इकाइयों को भी टास्क दिए जाएंगे कि आखिरकार कैसे इस यात्रा को सक्सेसफुल तो किया जाए, बल्कि वोट में कन्वर्ट कैसे हो, तमाम लोगों का रेस्पॉन्स जबकि लोकसभा चुनाव हो। ऐसे में तमाम योजनाओं को, तमाम कार्यक्रमों को सक्सेसफुल करने की रणनीति कांग्रेस पार्टी की है और इसी लिहाज से तमाम प्रदेश के बड़े नेताओं को बुलाकर पार्टी यही 2 टूक निर्देश देना चाहती है कि लोकसभा चुनाव में तमाम मतभेद बुलाकर एकजुटता के आधार पर चुनाव लड़ना है और ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी की सीटें जीतनी है।
राजस्थान से सचिन पायलट, जो कि छत्तीसगढ़ के हाल ही में प्रभारी बनाए गए हैं, कांग्रेस के महासचिव हैं, वो इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा इस बैठक का हिस्सा ले रहे हैं और पूर्व में अलवर के सांसद रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह भी इस बैठक में शरीक हो रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। तो साफ तौर पर राजस्थान में आगामी दिनों में किस प्रकार से कांग्रेस का संगठन मजबूती से काम करे, भारत न्याय यात्रा कैसे सक्सेसफुल हो और इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में कैसे अच्छा परफॉर्म राजस्थान में किया जाए, उसको लेकर भी यहाँ पर फीडबैक भी लिया जाएगा और टास्क भी प्रदेश इकाई को दिए जाएंगे। बिल्कुल लखवीर, ये बैठक काफी महत्वपूर्ण चर्चा विमर्श किया जा रहा है कि कैसे आने वाले दिनों में चुनाव होना है तो रणनीति बनाया जाए और जीत हासिल की जा सके। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर कल वोटिंग होगी। पोलिंग पार्टियां आज होंगी मतदान केंद्रों के लिए रवाना। आपको बता दें कि मतदान कर्मियों को अंतिम प्रशिक्षण देकर के रवाना किया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज से रवाना होंगे मतदान कर्मी और कुल 249 बूथों पर 2,40,826 मतदाता मतदान कर सकेंगे। तो श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर कल वोटिंग होनी है और उससे पहले अब जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना होंगी, उनको अंतिम प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। तो पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए आज रवाना, उससे पहले उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इससे पहले भी देखिए उनको प्रशिक्षण दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से कल जब चुनाव होगा तो उनको पहले ही प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि किस हिसाब से आपको मतदान केंद्रों पर पहुंचना है, बूथों की तैयारियां कैसे सुचारू रूप से कर लेनी है, क्योंकि कल वोटिंग होनी है। प्रशासन भी पूरे तरीके से अब मुस्तैद नजर आएगा, उसको लेकर के भी अब यहां पर बातचीत की जा रही है। और देखिए आपको बता दें कि ये सीट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद से यहां चुनाव नहीं हुआ। कल यहां पर चुनाव होना है। बीजेपी और कांग्रेस में जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। एक तरफ हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जब बीजेपी के तमाम बड़े कद्दावर नेता पहुंचे यहां पर चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए, तो कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक रखी। श्री गंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट पर कल 5 जनवरी शुक्रवार को होने जा रहे विधानसभा चुनावों को लेकर जहां जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा मतदान कर्मियों को अंतिम और तीसरा प्रशिक्षण देकर मतदान केंद्रों की ओर रवाना किया जा रहा है, तो वहीं श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी 249 मतदान केंद्रों पर कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस भी खासी सक्रिय है। सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस जाब्ता तैनात किया जाएगा ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। साथ ही साथ मतदान की प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की विघ्न उत्पन्न न हो। यदि विघ्न उत्पन्न होता है तो वहां पर पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद रहेगी। अभी समय में श्री गंगानगर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज के पुलिस के द्वारा बनाए गए पुलिस कंट्रोल स्टॉल पर मौजूद है और यहाँ की हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, मतदान केंद्रों पर पहुंचने से पहले सभी पुलिसकर्मी जिनकी ड्यूटी कल श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान के लिए लगाई गई है, वो पुलिस नियंत्रण कक्ष में पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी बूथ के बारे में जानकारी लेते हुए अपने गंतव्य की ओर कुछ देर बाद प्रशिक्षण लेने के बाद रवाना होंगे। ये श्री गंगानगर की करणपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव करवाने के लिए जाने वाले पुलिस कर्मियों का दृश्य आप देख पा रहे हैं। सभी पुलिसकर्मी इस समय चौकस हैं और फोकस ये है कि इस पुलिस नियंत्रण कक्ष में जो तैनात अधिकारी हैं वो सभी पुलिस कर्मियों की जिन्हें कल करणपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव करवाने के लिए जाना है, उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचाने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। महिला पुलिसकर्मियों के साथ साथ पुरुष पुलिसकर्मियों का भी जाब्ता मौजूद है। हमारे साथ यहाँ के कंट्रोल रूम के इंचार्ज मक्खन जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर ड्यूटी चल रही है। मक्खन जी, आप बताएं कि पुलिस नियंत्रण कक्ष जो बनाया गया है वो किस तरह से पुलिसकर्मियों की मदद कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। जहाँ जिसको प्रॉब्लम्स आ रही है वो हमारे पास आ रहा है तो उनको सॉर्ट आउट किया कर रहे हैं। किस तरह से आप इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं? कितने मतदान केंद्रों पर कितने पुलिसकर्मियों का जत्था रवाना हो रहा है? कैसे कैसे कब तक रवाना होगा? प्रत्येक बूथ पे एक होमगार्ड, एक कांस्टेबल तैनात किया गया। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जो भी व्यवस्था है वो की जा रही है। आपके पास ये पुलिसकर्मी आते हैं तो आपके आने के बाद में इन्हें क्या सूचना दी जाती है? क्या इन्हें मतदान केंद्र के बारे में जानकारी दी जाती है या इनके वाहन की संख्या के बारे में जानकारी दी जाती है? हम तो इनको पोलिंग पार्टी नंबर बताया जा रहा है। जैसे पोलिंग पार्टी नंबर बताया तो उनको संबंधित को रवाना किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो देखिए, ये श्री गंगानगर पुलिस के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में बनाया गया पुलिस कंट्रोल रूम है, जहाँ
मतदान केंद्र में ड्यूटी देने जा रहे पुलिस कर्मियों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। उन्हें उनकी पोलिंग पार्टी और मतदान केंद्र के बारे में कुछ जानकारी दी जा रही है। साथ ही साथ उन्हें उनके मतदान केंद्रों पर रवाना होने वाले वाहनों के बारे में भी जानकारी दी जा सके, ताकि सभी मतदान केंद्रों पर जिनकी ड्यूटी लगाई है पुलिस कर्मियों को मतदान केंद्र तक पहुंचने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही कल विधानसभा क्षेत्र में जो मतदान केंद्र होने जा रहा है उसके लिए भी पुलिस के द्वारा पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं, पर्याप्त जाब्ता लगाया गया है। न्यूज 18 भी अपील करता है श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से कि कल वे आवश्यक रूप से बिना किसी लोभ और प्रलोभन के भय मुक्त होकर अपने मताधिकार का उपयोग करें। तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राजधानी जयपुर में रामोत्सव का आयोजन हो रहा है। नगर निगम ग्रेटर रामोत्सव को स्वच्छता अभियान के तौर पर मना रहा है। इस अभियान से कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी जुड़े। इस दौरान नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर भी मौजूद रही। हम सब ये कहते हैं, मानते भी हैं कि जहां स्वच्छता होती है वहां भगवान विराजते हैं। हमारे मन में स्वच्छता हो, हमारे विचारों द्वारा हमारे आसपास शहर में, गांव में स्वच्छता हो, आंगन में स्वच्छता हो, ये जिम्मेदारी सफाई कर्मचारियों की नहीं, ये जिम्मेदारी हमारी भी है। और यही एक बहुत बड़ा व्यवहारिक बदलाव प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर आ रहे हैं। एक रेवोल्यूशन कहूंगा मैं इसे, ये रेवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं पूरे देश के अंदर। जहां प्रधानमंत्री माफ कीजिए, जहां महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले इसकी बात रखी, उसको वाकई में जमीनी स्तर तक उतारने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। नई बच्चे जो हैं वो अगर इसको अपने व्यवहार में डाल दें तो सारा देश बदल जाएगा। लेकिन बच्चे वही करते हैं जो देखते हैं, तो उनको कहने से नहीं होगा, हमें स्वच्छता करनी पड़ेगी। और कचरा उठाना गर्व की बात होनी चाहिए, झाड़ू उठाना गर्व की बात होनी चाहिए, और सफाई कर्मचारियों का मान सम्मान करना भी हमारे स्वभाव में होना चाहिए। और ऐसा करके आज जैसे दशकों सदियों बाद राम मंदिर की स्थापना हो रही है, बिना किसी झगड़े फसाद के स्थापना हो रही है, ये हम इस जो पीढ़ी है जो जीवित है, आज हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। जहां हमारे आराध्य है प्रभु राम जी 22 जनवरी को जहां प्राण प्रतिष्ठा होगी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां पहुंचेंगे और वहां वो भव्य प्राण प्रतिष्ठा के लिए हमारे सभी देशवासियों ने जो मेहनत की है और प्रधानमंत्री जी ने जो मेहनत की है, उसकी वजह से आज वो क्षण है वो नजदीक आया है। तो इसी को जयपुर वासी उत्साह के साथ में मनाए, इसलिए हमने 21 दिन की रामोत्सव की एक श्रृंखला की शुरुआत की है। और राम जी जब आने की बात हो, भगवान अगर विराजते हैं तो स्वच्छता की जरूरत होती है। अगर जयपुर में भी हमें हर मनुष्य के अंदर राम चाहिए, हर कण कण में भगवान श्री राम चाहिए, तो हमें स्वच्छता से शुरुआत करनी होगी। और इसी कड़ी के तहत पहले दिन से हमने महापुरुषों के स्टेच्यूज है वहां उनके आसपास में सफाई की, बाहर उनके परिसर की सफाई की। कल हमने दूसरे दिन हमने धार्मिक स्थल है जयपुर ग्रेटर नगर निगम के जितने भी धार्मिक स्थल है, मंदिर, गुरुद्वारे, सारे सभी की वहां की स्वच्छता की। तो अजमेर में आयोजित स्कूल लेक्चरर प्रतियोगी परीक्षा 2022 में राजनैतिक विज्ञान की परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बनाकर परीक्षा देने वाले सरकारी लेक्चरर को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी ने मूल अभ्यर्थी के स्थान पर यह परीक्षा दी थी, जिसमें वह उत्तीर्ण भी हुआ, लेकिन दस्तावेज मिलान करते हुए यह फर्जीवाड़ा सामने आया। वही मामले में मुकदमा दर्ज कराते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। डमी अभ्यर्थी ने उसकी एवज में बड़ी रकम ली थी। फिलहाल मामले की तफ्तीश के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा और इसके बाद अग्रिम अनुसंधान किया जाना है। तो कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स द्वारा आत्महत्या की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए गठित स्टूडेंट सेल की टीम अब डोर टू डोर जाकर के छात्रों को तनाव मुक्त करने का प्रयास कर रही है। टीम के पास अब तक मात्र 700 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से आपको बता दें कि 669 मामलों का निस्तारण किया गया है। वही तनाव, निराशा और अवसाद से संबंधित 82 मामले सामने आए, जिनका त्वरित निस्तारण कर छात्रों को तनाव मुक्त किया गया। कोटा रेंज आईजी प्रसन्न कुमार खमेशा ने बताया कि पुलिस प्रशासन, चिकित्सक और काउंसलर के सामूहिक प्रयासों से अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अच्छी कार्रवाइयाँ करते हुए और दरवाजे पर दस्तक अभियान के माध्यम से बहुत से स्टूडेंट्स को काउंसल किया जा रहा है और इवन हॉस्टल संचालक और जो कोचिंग इंचार्जेस हैं
उनको भी इस बाबत पाबंद किया गया है कि वो लगातार हर स्टूडेंट से रोज़ाना उनके बारे में, समस्याओं के बारे में उनसे बातचीत करें। तो 6 महीने में 700 शिकायतें मिली हैं और कोटा से जैसी खबरें सामने आई थी कि तनाव में आकर के कई स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की है, उसी के लिए अब देखिए यहां पर आत्महत्या पर अंकुश लगे तो एक मुहिम चलाई जा रही है। डोर टू डोर अब स्टूडेंट सेल की टीम जा रही है, स्टूडेंट से बातचीत कर रही है। धौलपुर से बड़ी जानकारी आपको दे रहे, करंट लगने से युवक की मौत की खबर सामने आई है। खेत पर फसल की रखवाली करने युवक गया हुआ था, लोहे का पाइप टच करने से करंट लग गया और आनन फानन में अस्पताल लेकर के परिजन उसको पहुंचे। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, ये खबर है धौलपुर से, जहां पर करंट लगने से युवक की मौत हुई है। खेत पर फसल की रखवाली करने ये युवक गया था और लोहे का पाइप टच करने से इसको करंट लग गया और आनन फानन में अस्पताल लेकर के परिजन पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तो आज फिर कोहरे में डूबा जयपुर एयरपोर्ट। आज आपको बता दें कि जयपुर से सुबह की जो उड़ानें हैं वो प्रभावित हुई हैं। उदयपुर की फ्लाइट आज फिर रद्द हुई है। इंडिगो की उदयपुर की फ्लाइट 6E7465 रद्द हुई है और जयपुर से सुबह 6:45 पर उदयपुर ये फ्लाइट जाती है। फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों को अब परेशानी हो रही है। साथ ही इंडिगो की भोपाल की जो फ्लाइट है वो भी रवाना नहीं हुई। गुलाब की नगरी है, जहां मैं जब भी आता हूं मुझे गुलाब ही गुलाब नजर आते हैं। इसमें सभी पधारे मेरे गांव के पितातुल्य भाइयों बहनों और विशेष रूप से बड़ी संख्या में आए माता बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। मेरा इस गांव से बहुत पुराना संबंध है और जब भी इस पंचायत में आता हूं तो यहां के लोगों में गुलाब जैसी खुशबू मुझे नजर आती है। यहां की महिलाओं के चेहरे में देखता हूं, हमेशा मेहनत करती हैं, मुस्कुराती रहती हैं। और चाहे सर्द हवा हो, तेज गर्मी हो, उसके बाद भी खेत खलियान में मेहनत कर कर अपने परिवार को पालने का काम करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मोदी जी की एक गाड़ी आपके दरवाजे पर आई है और ये यात्रा इसलिए आई है कि समाज के जो वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, साधनहीन लोग हैं, उनको मोदी जी की योजनाओं का लाभ मिले और उनके जीवन में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हो। 19 तरह की योजनाएं, उन योजनाओं का लाभ अभी तक पूर्ण रूप से समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचा। इसलिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आपके गांव में ये मोदी गारंटी यात्रा गाड़ी आई है। तो भी आप सुन रहे थे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को, जो कि बूंदी दौरे पर और